चलें अस्सलाम वालेकुम। ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड लेक्चर हम कर रहे हैं आज, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में हमने बहुत बेसिक सी चीज़ें देखी थी बेटा, जिसमें हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम को, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कब यूज़ होता था? जब हमारे पास एक साइड निकालने के लिए आए सवाल और उसमें हमें ट्राइंगल की दो साइड्स मालूम हो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला क्या है? h² = b² + p²। ये अप्लाई किस पे होता है? सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे, ठीक है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाइपोटेन्यूज के सामने, हाइपोटेन्यूज क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड इज़ आर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। देन उसके बाद हमने साइन, कॉस और टेन डिस्कस किया पहले लेक्चर में। अब साइन, कॉस और टेन के फॉर्मूले क्या होते हैं? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अच्छा, अब देखो ये फॉर्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। बाय हार्ट याद होने चाहिए, बिल्कुल। मतलब ये याद नहीं होंगे तो फिर कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। अब इसको मैंने पढ़ा तो दिया, मैं आप लोग को इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी सिखा दे रहा हूँ। अब जैसे फॉर्मूला है साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसको याद करने के लिए हम एक लाइन यूज़ करते हैं, जिसको अगर डायरेक्ट याद नहीं होती वो ये कर सकता है। लेट्स से आई जस्ट राइट अ लाइन हेयर, सम पीपल हैव curly brown hair till paint black, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टिल पेंट ब्लैक। अब इसको यूज़ कैसे करना है? देखो, सिंपली आपने हर वर्ड का पहला लेटर उठाना है और उससे डिनोट कर देना है। अब देखो, सम का पहला लेटर क्या है? एस है। एस फॉर साइन, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? साइन थीटा इक्वल्स टू, सेकेंड लेटर क्या है? पीपल, पीपल का पहला लेटर क्या है? पी है, तो साइन थीटा = पी अपॉन, नेक्स्ट लेटर क्या है? हैव का पहला लेटर क्या है बेटा? एच है, तो डिनोमिनेटर में क्या गया? एच। और देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी, ठीक है। उसके बाद आगे चलो, अब अगला वर्ड क्या आ रहा है? कर्ली। कर्ली में अगला लेटर क्या है? सी। अब देखो साइन थीटा के बाद क्या आता है? कॉस थीटा मेरा बन सकता है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? कॉस थीटा फॉर सी इक्वल्स टू ब्राउन, तो बी पहला लेटर है यानी बेस आ गया यहाँ पे मेरा, बी फॉर बेस अपॉन, अब उसके बाद क्या है? हेयर, हेयर का पहला लेटर क्या है? एच, एच फॉर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह आगे चलो, अब क्या अगला लेटर मेरा? कॉस हो गया। अब क्या है? टी, टी क्या होता है मेरा? टी फॉर टेन थीटा इक्वल्स टू, पहला लेटर देखो अगला पेंट का क्या है? पी, पी फॉर परपेंडिकुलर अपॉन, नेक्स्ट लेटर लास्ट लेटर क्या है? ब्लैक, विच इज़ बी, तो पी अपॉन बी। तो इस तरह भी आप फॉर्मूले को याद कर सकते हो। साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, cos थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर हम देख चुके कि हमें डिसाइड कैसे करना होता था कि अगर हम जो चीज़ निकालना है तो जो दो साइड्स होती थी जिससे हमारे काम हो रहा होता था, उससे हम डिसाइड करते थे कि हमें साइन थीटा लगाना है, cos थीटा लगाना है या tan थीटा लगाना है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ, हम आज के लेक्चर पे आगे चलते हैं। अब देखो, अभी कल तक जो हमने सवाल किए तो बड़े बेसिक सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा था। अब इसमें जो है शेप थोड़े से अजीब से होंगे, अजीब से इन द सेंस थोड़े कंबाइंड शेप्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं शेप को, सवाल से पहले शेप को देखूँ क्या हो रहा है, एक ये शेप बना हुआ है, थोड़ा सा ऑड सा शेप है, लेकिन अगर तुम देखो तो यहाँ पे ये राइट एंगल बना हुआ है और मैं देख सकता हूँ यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है बेटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, यानी आई कैन से कि इस सवाल में मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, तो दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बने हुए हैं। आपने क्या करना होता है ऐसे सवालों में? आपको जो भी चीज़ फाइंड करनी है, आप ये देखो कि वो कौन से ट्रायंगल में आ रही है और उस वाले ट्रायंगल को यूज़ कर दो, दूसरी वाली चीज़ को छोड़ दो, या दूसरा शेप जो भी है, ठीक है। अब लेट्स से यहाँ पे क्या बोले? कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी डी। अब बी डी निकालना है, तो बी और डी मेरा कहाँ पे आ रहा है? देखो ये रहा बी, ये रहा डी, तो बी डी जो लाइन है मेरी वो कॉमन किस पे है? दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, इस वाले में भी लाई कर रही है, इस वाले में भी लाई कर रही है। अब आप डिसाइड करना है आपको यूज़ कौन सा करें। अब देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में निकालने के लिए लेंथ में दो चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ। एक मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ, विच वॉज h² = b² + p², और दूसरा ऑप्शन मेरे पास होता है कि साइन थीटा, cos थीटा और tan थीटा कोई एक यूज़ करूँ। बेटा पाइथागोरस से लेंथ निकालते कब थे? जब ट्रायंगल की दो साइड्स मालूम हो। अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो पहला वाला ट्रायंगल है, इसमें मेरे पास एक साइड मालूम है लेकिन दो साइड और कोई साइड मालूम नहीं है कि मैं पाइथागोरस लगा सकूँ, तो पाइथागोरस अप्लाई नहीं हो रहा। इसी तरह दूसरे वाले ट्रायंगल में तो मुझे कोई साइड ही मालूम नहीं है, तो मैं तो यूज़ ही नहीं कर सकता वो वाला फिलहाल बी डी के लिए, ठीक है। अब यानी कि मुझे साइन, कॉस या tan में से कोई एक चीज़ यूज़ करनी है। अब आई एम सेइंग कि मैं ये पहला वाला ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ। पहला वाला ट्रायंगल यूज़ क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दूसरे वाले ट्रायंगल में मेरे पास कोई भी लेंथ नहीं है बेटा, मैं उस पर जा ही नहीं सकता अभी।
अब पहले वाला ट्रायंगल का मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं इस पर पहले लेबलिंग करता हूँ। हमने क्या बोला था, राइट एंगल के सामने वाली साइड इज़ आर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे हमने हाइपोटेन्यूज मार्क कर लेते हैं, आई विल जस्ट मार्क इट विद लाइट ब्लू। उसके बाद एंगल के सामने वाली साइड इज़ आर परपेंडिकुलर, राइट, तो यहाँ पे हमने लिख दिया परपेंडिकुलर, और जो तीसरी साइड है दैट इज़ आर बेस। अब देखो मुझे डिसाइड करना है कि मैं लेंथ निकालने के लिए फॉर बी डी, ये लेंथ निकालनी है मुझे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँ, साइन कॉस या टेन। कैसे डिसाइड करोगे, देखो बी मुझे मालूम है, परपेंडिकुलर मैं निकाल रहा हूँ, तो कौन से दो रिलेशन बन रहे हैं, पी और बी। पी और बी मेरे किस में होता है, परपेंडिकुलर और बेस, टेन थीटा में होता है, तो आई विल यूज़ टेन थीटा फॉर इट। सो लेट्स सॉल्व इट हियर। पार्ट ए, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ अब देखो इस वाले ट्रायंगल में मुझे एंगल की वैल्यू मालूम है 70 डिग्री, तो मैं 10 की 70 थीटा की जगह वो रख सकता हूँ, तो दिस विल बी 10 70 इक्वल्स टू, पी मुझे मालूम नहीं है, मैं निकाल रहा हूँ, तो आई विल राइट एक्स हेयर ओवर बेस। अब बेस की वैल्यू देखो यहाँ पे क्या दी हुई है, 13 दी हुई है, तो आई जस्ट पुट इट 13 हेयर। अब क्या कर सकता हूँ बेटा, यहाँ पे 1070 है, मैं इसको मल्टीप्लाई करा लूँगा, पहले बल्कि 1070 की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलो ठीक है। सो 1070, लेट मी जस्ट चेंज इट, 1070 is 2.7474, so I'll take it 2.7474 equals to x over 13। अब बेटा मुझे x निकालना है, तो मुझे इसको सब्जेक्ट बनाना है, अपॉन में 13 है, इक्वल्स टू है, तो आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस 13 विल गेट मल्टीप्लाइड हेयर, so this will be 13 multiplied by 2.7474 equals to x, तो 13 multiplied by 2.7474, so this will be 35.716 equals to x। अब देखो मैंने लेंथ क्या निकाली है बेटा, 35.716, लेंथ क्या यूनिट क्या दिया है उसके सवाल में, देखो मेरी जो लेंथ दी है सेंटीमीटर में दी है, तो मैं भी सेंटीमीटर में दूंगा, और अपने फाइनल आंसर को हम ऑलवेज 3 सिग्निफिकेंट नंबर में देते हैं। ये कितने सिग्निफिकेंट नंबर हैं, 1 2 3 4 5। अब मुझे 3 सिग्निफिकेंट में देना, तो यानी मुझे 16 रिमूव करना है, तो 16 मेरे 2 डिजिट्स हैं, 2 डिजिट पर राउंडिंग कैसे देखते हैं हम, 50 से देखते हैं, अगर 50 से छोटा है तो आगे वाला नंबर राउंड ऑफ नहीं होगा, तो यानी आई विल से दिस इज माई 35.7 सेंटीमीटर इक्वल्स टू एक्स। दिस इज व्हाट, लेंथ फॉर बी डी, ठीक है। अच्छा अब एक चीज़ और मैं आप लोग को वापस से बता दे रहा हूँ कि आप लोग ये भी कर सकते थे, या चलो बल्कि अभी हम उसको आगे देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बी पार्ट कर रहे हैं, अब बी पार्ट में मुझे क्या निकालना है बेटा, लेंथ ऑफ बी सी निकालना है। अच्छा मैंने पहले बी डी निकाल लिया, तो मैं यहाँ पे बी डी को मेंशन कर दे रहा हूँ, दैट दिस बी डी इज 35.7। आगे चलते हैं, अब निकालना है क्या, लेंथ ऑफ बी सी निकालना है। अब बी मेरा ये रहा और सी मेरा ये रहा, अब मैं देख सकता हूँ कि बी सी मेरा इस वाले ट्रायंगल में, सेकंड ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो अब मुझे फर्स्ट वाले ट्रायंगल से कोई ताल्लुक ही नहीं है फिलहाल, मैं सिर्फ सेकंड वाले में देखूंगा, ठीक है। अब मुझे अगर ये लेंथ निकालनी है बेटा, तो लेंथ निकालने के लिए पाइथागोरस यूज़ हो नहीं सकता, लेंथ क्योंकि पाइथागोरस से तब निकलती है जब मुझे ट्रायंगल की 2 साइड्स मालूम हो और तीसरी निकालनी हो। मुझे तो एक ही मालूम है, जब एक साइड और एक एंगल मालूम होता है और हम कोई साइड निकालने होते हैं तो वी यूज़ साइन कॉस और टेन। अब हमें डिसाइड करने के यूज़ कौन सा करें, तो पहले लेबलिंग करते हैं। अब वापस से नया ट्रायंगल है तो नई लेबलिंग होगी, मैं इसके लिए ग्रीन से सॉल्व कर रहा हूँ। अब इसमें मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा इस ट्रायंगल का, तो राइट एंगल ये रहा, तो इसके सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब ट्रायंगल में एंगल यहाँ पे है, तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी ये वाली, और तीसरी साइड बेस हो जाएगी ये वाली, ठीक है। अब अगर आप में से कोई कंफ्यूज है सर कि अभी इसको तो हमने परपेंडिकुलर लिखा था, बेटा परपेंडिकुलर हमने इसको इस वाले ट्रायंगल के लिए लिखा था जब मेरा एंगल यहाँ वाला यूज़ हुआ था। अब मैंने ट्रायंगल को चेंज कर दिया और मेरा एंगल भी चेंज हो गया है, तो जब मैं सेकंड ट्रायंगल देख रहा हूँ तो उस हिसाब से अब दिस इज़ नॉट माई परपेंडिकुलर, दिस इज़ माई बेस, तभी मैंने कलर चेंज कर दिया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं यहाँ से परपेंडिकुलर को हटा भी देता हूँ। चलो अब मुझे निकालना है क्या, बी सी निकालना है, यानी मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है। मुझे बेस की लेंथ मालूम है, तो हाइपोटेन्यूज और बेस कौन से फॉर्मूले में होता है, साइन कॉस और टेन में से कॉस के होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कॉस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमें सिंपली डिसाइड करना होता है क्या चीज़ मालूम है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो मुझे पास यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू मुझे मालूम है विच इज़ 44 डिग्री, इक्वल्स टू बेस क्या है मेरा यहाँ पे बेटा, विच इज़ बी, बेस को हमने 20 से किया, दिस इज 35.7 जो हमने अभी निकाला है, ठीक है। तो वी विल यूज़ इट 35.7 ओवर हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज में निकाल रहा हूँ, सही है।
ये देखो ये हाइपोटेन्यूज निकाल रहा हूँ ना, बी सी इसमें हाइपोटेन्यूज, और मुझे बी सी निकालना है, तो एक्स लिख दिया मैंने। अब मुझे एक्स निकालना है तो आई नीड टू मेक एक्स द सब्जेक्ट, ठीक है। आप लोग को मैं एक आसान काम ये कर सकता हूँ, आप लोग एक काम तो ये कर सकते हो बेटा, cos 44 की डेसिमल वैल्यू निकालो और फिर सॉल्व करो, ठीक है। और मैं ये भी कर सकता हूँ पेपर 2 में अगर सॉल्व कर रहा हूँ कि मैं cos 44 को सॉल्व ही ना करूँ फिलहाल, या पेपर 1 में भी कर सकते हैं, कोई एक ही बात है वो। क्या मतलब, बेसिकली ये एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके, राइट। अगर एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो कैन आई से दिस मीन्स के cos 44 मल्टीप्लाई बाई एक्स इक्वल्स टू 35.7, राइट। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x सब्जेक्ट बनाना है, cos 44 या मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके राइट साइड पे डिवाइड करा दूँ तो दिस विल बी x इक्वल्स टू 35.7 डिवाइडेड बाय cos 44, सही है। x इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं 35.7 डिवाइड बाय cos 44 का आंसर निकाल लूँगा, तो 35.7 डिवाइड बाय cos 44, तो दिस इज 49.628, तो लेट मी राइट 49.628। अब अगेन कितने नंबर्स हैं बेटा, 5 नंबर्स हैं, यानी दिस इज नोन एज 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स। मुझे 3 सिग्निफिकेंट नंबर में अपना फाइनल आंसर देना होता है, तो आई राउंड ऑफ। राउंड ऑफ कैसे करेंगे, जो आखिरी के 2 नंबर एक्स्ट्रा हैं, जैसे 1 2 3, ये 2 नंबर एक्स्ट्रा इनको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके जो तीसरा नंबर है, जो लास्ट नंबर है, उसको राउंड ऑफ करते हैं। अब देखो 28 है, 2 नंबर को 50 से देखो, 50 से छोटा है तो ये फर्दर राउंड ऑफ नहीं होगा, 6 अगर 6 है तो 6 ही रहेगा, 7 नहीं करेंगे राउंड ऑफ करके, तो दिस विल बी 49.7। और मेरा लेंथ निकाल लिया, लेंथ के यूनिट अभी हम देख चुके हैं विच इज सेंटीमीटर, और ये लेंथ किसकी है, फॉर बी सी, एंड दिस इज माई आंसर, ठीक है। तो सिंपली यू नीड टू जस्ट सी कि तुम्हें क्या मालूम है, कौन से शेप में मालूम है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, एंड देन यू जस्ट नीड टू पुट द फॉर्मूलाज एंड सॉल्व। अच्छा एक चीज़ और इसमें मैंने यहाँ पे चेंज किया, ये cos 44 वाली। अगेन आप में से किसी को कन्फ्यूजन है कि x cos 44 से क्यों मल्टीप्लाई कराया, तो देखो यहाँ इक्वल्स टू है, अपॉन है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है डिवाइड में, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन तो आप डायरेक्टली ये कर सकते हो कि आप cos 44 को डेसिमल में ले जाओ और फिर x मल्टीप्लाई कराओ, जैसे हम लास्ट टाइम तक करते रहें, ठीक है। ये बस इसके लिए आसान ही हो जाता है कि डेसिमल ज़्यादा नहीं आते तो आसान हो जाता है सॉल्व करना। जिसको ये समझ नहीं आए वो इस तरह भी कर सकते हैं, इस तरह हमने यहाँ पे पहले डेसिमल में चेंज किया फिर मल्टीप्लाई कराया स्टेप में, तो आप इस तरह भी कर सकते हो, दिस इज टोटली अ सेम थिंग, सही है। आओ अब क्वेश्चन 12 देखो, अगेन थोड़ा अजीब ऑड सा शेप है, लेकिन अगर मैं देखूँ ऑड से शेप में तो एक ट्राइंगल मेरा ये बन रहा है और यहाँ पे 90 डिग्री का साइन बना है, दिस मीन्स दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। उसके बाद यहाँ पे जो शेप बन रही है दूसरी मेरी, तो यहाँ पे मैं अगेन देख सकता हूँ कि ट्राइंगल है, 3 डॉट्स वाला शेप बना, तो ट्राइंगल तो है, और यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, दिस मीन्स दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अच्छा अब देखो मुझे सवाल में निकालना है क्या है, पी आर, तो पी मेरा ये रहा, आर मेरा ये रहा, सो दिस इज अ लाइन जो कि दोनों में कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में भी है और दूसरे वाले ट्राइंगल में भी है। अब हमें डिसाइड करना है कि मैं पी आर के लिए यूज़ कौन सा करूँ। बेटा अगर मैं पी आर के लिए ये वाली साइड यूज़ करता हूँ, ये वाला ट्राइंगल यूज़ करता हूँ, तो मैं पी आर निकाल ही नहीं सकूँगा, क्योंकि इसमें मुझे एक एंगल मालूम है, लेकिन अगर मुझे साइड चाहिए तो मुझे उसके लिए एटलीस्ट 1 साइड मालूम होनी चाहिए कोई एक, तो मुझे तो दोनों ही साइड, तीनों साइड इस ट्राइंगल की मालूम नहीं है, मैं ये वाला यूज़ ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई विल जस्ट गो विद द पी आर क्यू वन, दिस ट्राइंगल पी आर क्यू। क्यों, क्योंकि इसमें मुझे एक एंगल मालूम है और इसमें 8 सेंटीमीटर एक साइड भी मालूम है, तो आई कैन यूज़ साइन कॉस या टेन में से कोई एक फॉर्मूला जिसमें से मैं ये पी आर निकाल सकूँ। अब मुझे पी आर निकालना है, मैं लेबलिंग कर लेता हूँ, तो आई एम सीइंग दिस ट्राइंगल, राइट। अब इसका 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, मेरी हाइपोटेन्यूज होती है, आई विल मार्क इट हाइपोटेन्यूज। एंगल के सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर होती है और तीसरी साइड इज माई बेस। अब देखो बेटा मुझे परपेंडिकुलर मालूम है और मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कौन से वाले फॉर्मूले में होता है, याद करो, साइन थीटा में होता है, ठीक है, साइन थीटा। जिसको नहीं आता फॉर्मूले वो एक काम ये किया करो बेटा, जब सॉल्व कर रहे हो तो जस्ट कीप अ पिक्चर विद यू, फॉर्मूला शीट जो साइंस ऊपर हमने फॉर्मूला शीट लिखा है ना, या तो उसको कहीं लिख के रख लो अपने पास, या तो उसकी पिक्चर रख लो ताकि यू कैन जस्ट रेफर टू इट अगेन एंड अगेन, ठीक है। तो हमने बोला परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारा साइन थीटा में होता है, वी कैन सॉल्व पार्ट ए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन, अब थीटा तो मुझे मालूम है, मैं एंगल थोड़ी निकाल रहा, थीटा मेरा इस ट्रायंगल में क्या है 21, अगर किसी ने 23 यूज़ किया तो गलत है, क्यों, हम कौन सा ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला, इसका एंगल 21 है, ठीक है। तो साइन 21 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे मालूम है, देखो 8 सेंटीमीटर लिखा हुआ है वहाँ पे जिसमें मैंने पी लिखा है, और हाइपोटेन्यूज में निकाल रहा हूँ, दिस विल बी एक्स। अब अगेन मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मुझे एक सब्जेक्ट बनाना है, लेकिन ये डिवाइड में है, तो वहाँ जाके मैं मल्टीप्लाई करा सकता हूँ, बिकॉज इक्वल्स टू में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, तो हम इसको कह सकते हैं दिस विल बी एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन 21 इक्वल्स टू 8। अगेन मैंने साइन 21 का ब्रैकेट नहीं खोला, आप में से जिसको मसला हो वो खोल सकता है बेटा,
कैसे खोल सकते हो? जस्ट पुट द कैलकुलेटर, ओपन द कैलकुलेटर, साइन 21 ब्रैकेट क्लोज, देखो सर 0.358 आंसर दे दिया। यू कैन राइट 0.358 मल्टीप्लाई बाय एक्स ऑल्सो, लेकिन मैं डेसिमल्स में लेके नहीं जा रहा इसलिए ताकि आप लोग के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करा दी, मुझे एक्स सब्जेक्ट बनाना है, मुझे लेंथ निकालनी है ना, एक्स का नाम दिया मैंने लेंथ को, हाइपोटेन्यूज को, तो ये साइन 21 हटाना पड़ेगा सब्जेक्ट बनाने के लिए, वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो नेक्स्ट साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 8 ओवर साइन 21। अब ये इसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे और वी विल जस्ट गेट आवर आंसर। तो 8 डिवाइड बाय साइन 21, तो दिस इज 22.323। अब देखो 5 नंबर लिए मैंने, तो x इक्वल्स टू 3 सिग्निफिकेंट में देना है, तो लास्ट के 2 नंबर हटाने हैं। 23 है, 2 नंबर अगर 50 से छोटे हैं तो इसका जो राउंडिंग होगी वो सेम रहेगी, तो दिस विल बी 22.3 सेंटीमीटर एंड दिस वाज माय लेंथ फॉर PR, ठीक है। अब मैंने PR निकाल लिया तो मुझे नेक्स्ट पार्ट में उसका काम आना है, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ कि जो PR की लेंथ आई है दैट इज़ 22.3। I'll just mention it here, ठीक है। आगे देखो मुझसे क्या बोला है, SR निकालो, तो SR क्या है बेटा, ये वाली लेंथ निकालनी है। अब मेरे पास SR इस वाले ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो I'll just go with this one, ठीक है। मैं अब मेरा इस वाले ट्रायंगल से कोई काम नहीं है क्योंकि SR उस पर लाई कर ही नहीं रहा। अब देखो इस वाले में अगर SR निकालना है तो पहले एक इशू क्या था, मैं ये वाला ट्रायंगल क्यों यूज़ नहीं कर पा रहा था पहले, क्योंकि मेरे पास कोई लेंथ नहीं थी, लेकिन अब मेरे पास एक लेंथ इस ट्रायंगल में ऑलरेडी आ चुकी है। ये जो 22.3 आई है PR की, वो इस वाले ट्रायंगल पे भी लाई कर रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं इस वाले ट्रायंगल को ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल मेरा इस वाले ट्रायंगल का ये रहा राइट एंगल, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड मेरी हाइपोटेन्यूज हो गई। नाउ दिस एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर, तो नाउ फॉर दिस ट्रायंगल दिस साइड इज परपेंडिकुलर नॉट हाइपोटेन्यूज, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब एंगल मेरा शिफ्ट हो चुका ना, ये वाला ट्रायंगल के लिए दिस वाज हाइपोटेन्यूज, लेकिन अब जब मैं ये वाला ट्रायंगल सॉल्व कर रहा हूँ तो इसके सामने वाली साइड ये अभी परपेंडिकुलर हो गई, तो मैं ये हाइपोटेन्यूज का नंबर ही साइन ही हटा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी साइड बची दैट इज माई बेस, मुझे SR निकालना है, ठीक है। अब SR निकालना है बेटा, तो बेस निकालनी है, दिस इज माई बेस जिसको मैंने नाम दिया अभी, और दिस इज माई परपेंडिकुलर। तो 2 वेरिएबल्स कौन से यूज़ हो रहे हैं, बेस हो रहा है और परपेंडिकुलर यूज़ हो रहा है। बेस और परपेंडिकुलर कौन से फॉर्मूले में होता है, tan थीटा में होता है। तो दिस मीन्स टू फाइंड SR वी नीड टू यूज़ tan थीटा। नाउ B इक्वल्स टू tan थीटा यूज़ कर रहे हैं हम, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और थीटा की वैल्यू क्या है 23 है, ठीक है। एंगल इस वाले ट्रायंगल को जो यूज़ कर रहा हूँ, तो परपेंडिकुलर इज़ 22.3 ओवर बेस इज़ माई x। नाउ अगेन मुझे x निकालना है, तो इसको डिवाइड से हटाना है, इक्वल्स टू है तो वो जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ पे, तो दिस विल बी x इंटू 1023 इक्वल्स टू 22.3। नाउ 1023 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। And just need to put in the calculator now and I will be getting my answers. So 22.3 divided by 10, sorry, 22.3 divided by 10, 23, which is 52.535. So 52.535 अगेन 5 सिग्निफिकेंट्स में लिया मैंने, तो ये 2 नंबर हटाने पड़ेंगे 3 सिग्निफिकेंट देने के लिए। सो जो 5 दिस थर्ड सिग्निफिकेंट विच इज 5। अब ये 35 50 से अगेन छोटा है, 2 नंबर्स में 50 को देखते हैं, राइट। सिंगल डिजिट में 5 को देखते हैं, 2 नंबर में 50 को देखते हैं, 3 डिजिट में 500 को देखते हैं, ठीक है। सो नाउ दिस इज बिलो 50, तो ये राउंड ऑफ होकर 52.5 हो जाएगा, और मैंने लेंथ निकाली अगेन, तो दिस विल बी 52.5 सेंटीमीटर एंड दिस वॉज माई लेंथ फॉर SR एंड दिस इज माई फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा, ये जो कर रहा हूँ मैं, किसी को रिकॉर्डिंग दिखने के बाद कोई भी मसला हो जस्ट व्हाट्सएप में राइट अवे, ठीक है। अब क्वेश्चन 4 आता है, ठीक है। क्वेश्चन 4 थोड़ा सा अलग तरह का है, इसको देखते हैं। अब देखो बात समझना बेटा, यहाँ पे उसने बोला कैलकुलेट द साइज ऑफ BAD। ये जो A के ऊपर कैप बना हुआ है, दिस रिप्रेजेंट्स द एंगल, कि आपने निकालना है क्या, साइज ऑफ द एंगल A निकालना है। लेकिन कौन सा एंगल, देखो इसमें सवाल में 2 शेप्स हैं, एक ये ट्रायंगल बन रहा है और एक होल ट्रायंगल बन रहा है, देन आई कैन से एक स्मॉल ट्रायंगल ये भी बन रहा है, ठीक है।
द क्वेश्चन सेज फाइंड द साइज ऑफ बी ए डी। बी ए डी का मतलब शेप बी ए डी, बी से शुरू करा, ए पे आए, ए से डी पे गए, ये शेप बना। यानी दिस इज आस्किंग ही, मतलब एंगल ए मांग रहा है फॉर बी ए डी, तो एंगल ए मेरा ये पॉइंट ए है, तो इस पर एंगल ए पूरा ये वाला होगा, ठीक है। आई नीड टू फाइंड द होल एंगल, तो आई जस्ट मेक अ एंगल हेयर फ्रॉम राइट, लेट्स से राइट, ओके, ये वाला एंगल फाइंड करना है। आई नीड टू फाइंड दिस, आई जस्ट राइट एट एक्स हेयर। अब बात समझो बेटा, एंगल निकालने के लिए हमेशा साइन कॉस और टेन यूज़ होता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में साइन कॉस और टेन यूज़ होता है, और एंगल निकालने के लिए वी नीड टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर मैं बी ए डी का ट्रायंगल देख रहा हूँ तो दिस इज माई होल ट्रायंगल आई एम यूजिंग। इसमें मुझे दो साइड्स कौन सी मालूम है, एक तो मुझे 10 मालूम है, और इस पूरे की लेंथ कितनी है बेटा, ये 12 है और ये 9 है, तो पूरे की लेंथ कहना है से दिस विल बी 9, 12 + 9 21, सो दिस होल लेंथ इज 21 सेंटीमीटर। नाउ मुझे एंगल निकालना है, मुझे फॉर्मूला डिसाइड करना है कि कौन सा यूज़ करना है साइन कॉस और टेन में से, तो मैं पहले लेबलिंग कर लेता हूँ। अब देखो अगेन, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके सामने वाली साइड इसमें हाइपोटेन्यूज, ठीक है। मैं पूरा ट्रायंगल देख रहा हूँ, ये बात याद रखना, पूरा ट्रायंगल क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि उसने मुझे बोला है बी ए डी। बी ए डी इज़ द होल शेप, द लार्जर शेप, ठीक है। उसके बाद ये मेरा एंगल है जो मैं निकाल रहा हूँ, और एंगल के सामने वाली साइड इसमें परपेंडिकुलर, तो दिस इज माई परपेंडिकुलर एंड थर्ड साइड इज माई बेस। अब देखो बेटा, एंगल निकालना है, मुझे हाइपोटेन्यूज मालूम नहीं है, इसका कोई ताल्लुक नहीं हुआ, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो मैं ये दो साइड यूज़ करूँगा फॉर एंगल। और बेस और परपेंडिकुलर किस में होता है, tan थीटा में होता है, तो आई विल बी यूजिंग tan थीटा। नाउ पार्ट ए कर रहे हैं हम, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ tan, अब एंगल मुझे मालूम नहीं है, तो एंगल की जगह थीटा ही रहेगा, वी नीड टू फाइंड द थीटा, थीटा इज फॉर एंगल, राइट। परपेंडिकुलर क्या होता है मेरा भाई, क्या दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है, अपॉन बेस क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, सी, तो 10 हो गया। अब यहाँ पे आपने सिंपली एंगल निकालना है, तो थीटा निकालने के लिए 10 हटाना पड़ेगा। याद करो पहले लेक्चर में क्या डिस्कस किया, जब भी 10 को या साइन कॉस को हम वहाँ पे साइड चेंज कराते हैं थीटा के साथ से, थीटा निकालो तो इसको हटा के राइट साइड ले लेंगे, राइट। तो वहाँ जाके इन्वर्स में लिखते हैं, इन्वर्स में कैसे लिखते हैं, यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ थीटा बचा, इक्वल्स टू ये 10 वहाँ चला गया, तो दिस विल बी 10, और इसके ऊपर -1 का साइन लगा दोगे, दिस विल tan इन्वर्स, और tan इन्वर्स जब वहाँ पे होगा, और देखो 21/10 पहले से था ना, तो ये tan इन्वर्स के ब्रैकेट में आ जाएगा 21/10। आपने अब क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, कैलकुलेटर खोलना है और आंसर निकाल लेना है। तो tan इन्वर्स 21/10, so this is 6 theta equals to 64.536 and this is my degree, और इसको जब मैं राउंड करूँगा तो दिस विल बी थीटा इक्वल्स टू 64.5 ही रहेगा, क्योंकि 36 इज अगेन लोअर देन 50, तो ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता आगे, ठीक है। और ऊपर मैं डिग्री का साइन बना दूंगा। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग अभी फिलहाल ये सोच रहे कि अभी तो अभी कैलकुलेटर से निकालने हैं, पर P1 में कैसे निकालेंगे, P1 में तो वी डोंट हैव कैलकुलेटर। तो फॉर IGCSE उनको मैं अभी वैल्यूज़ बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में जो याद करनी होंगी, ठीक है। और P1 में वो आपसे इतने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपको बोल देगा कि आंसर tan थीटा का निकाल के दो। tan थीटा का अगर निकालने बोल रहा है तो एज डिस्कस इन द प्रीवियस क्लास, फिर तुम्हें थीटा एंगल नहीं चाहिए, वो बोल रहा है tan थीटा, तो tan थीटा का आंसर इज 21/10। यू डोंट नीड टू फाइंड द इनवर्स आंसर। वो तुमसे फिर इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं देगा, या तो वो तुम्हें वैल्यूज़ दे रहा होगा, कोई सवाल में दे रहा होगा इस तरह की जो तुम ईजिली कर सकोगे। तो डोंट नीड टू वरी, वो जब हम पास पेपर्स कर रहे होंगे तो उसमें वो आपके साथ साथ आ जाएंगे। अभी लेट्स जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखो, उसने मुझसे BAD निकलवा लिया, अब बोला है द मार्क्ड एंगल CAD। अब शेप चेंज हो गया, CA और D। अब एक काम करता हूँ, मैं CAD को ना गोल्डन से लाइन से बना लेता हूँ। तो आई नीड टू गो फ्रॉम C टू A, C से गए हम A, क्यों नहीं बन रहा, वेट अ मिनट, this and then from A we will be going to D, like basically 3 डॉट्स हैं, राइट, ट्राइंगल्स को मैं तो बस 3 डॉट्स को मैच करा दे तो दिस बिकम्स माई ट्राइंगल अगेन। पर बेटा एक बात देखो, क्या ये ट्राइंगल मेरा राइट एंगल है? नहीं है। क्यों नहीं है? मैं असम्पशन नहीं ले सकता खुद से, उसने मुझे यहाँ पे कहीं पे भी राइट एंगल बना के नहीं दिया। ये राइट एंगल ट्राइंगल ये स्मॉल वाला बन गया, लेकिन ठीक है ना, उसने तुमसे कहा बोला CAD निकालो। अब एक बात समझो, CAD के ऊपर कहीं पे भी कैप नहीं है, डिसाइड कैसे करोगे एंगल कैसे निकालते हैं? अगर एंगल की बात कर रहा है और आपको उसने बोला है निकालो एंगल, तो जो बीच वाला लेटर होगा जो A है, यू नीड टू फाइंड दैट एंगल, यानी यू नीड टू फाइंड द एंगल ऑफ CAD में जो A पार्ट आ रहा है, दिस पॉइंट, ठीक है। अब आप में से कोई बोल सकता है कि सर अभी तो हमने ऊपर एंगल A निकाला। बेटा एंगल A ऊपर जो निकाला वो आपने ऐसा होल ट्राइंगल निकाला,
होल ट्राइंगल में जो ए आ रहा था उसका एंगल निकाला है। अब जो आपको निकालना है वो सी ए डी में निकालना है। सी ए डी में एंगल ए कौन सा आ रहा है, सिर्फ ये स्मॉल पार्ट आ रहा है, तो यू नीड टू फाइंड दिस एंगल ओनली। अब एक मसला क्या आया कि यहाँ पे अगर मुझे एंगल चाहिए तो मैं कैसे निकालूँ, साइन कॉस और टेन थीटा तो यूज़ कर सकते हैं एंगल के लिए, लेकिन वो सिर्फ ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल में होता है, और हमने बोला कि हम अगर सी ए डी को देख रहे हैं तो दिस इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। अब एक बात सोचो बेटा, अगर दिस होल एंगल इज 64.5, राइट, दिस होल एंगल स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर टिल देयर दिस इज 64.5, अगर मुझे मालूम है कि दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल तो मैं उससे ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ सिर्फ, और जब मैं पूरे होल एंगल से जब मैं ये वाला एंगल हटा दूंगा तो विल आई गेट द एंगल ऑफ दिस स्मॉल शेप, ठीक है। क्योंकि मैं डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकता, मैं डायरेक्ट क्यों नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो राइट एंगल नहीं है, एंड अभी हमने दूसरे रूल्स पढ़े नहीं हैं कोई, तो हमने बोला कि चलो ठीक है, ये होल मुझे मालूम है और राइट एंगल ट्राइंगल भी मुझे यहाँ पे मालूम है, तो अगर मैं राइट एंगल से उसका एंगल ये वाला निकाल दूँ और होल से माइनस करा दूँ तो आई विल गेट दिस एंगल ऑफ ओनली सी ए डी, सही है। तो वी विल जस्ट फाइंड द एंगल ऑफ दिस एरिया, तो आई विल जस्ट मार्क इट विद अनदर ग्रीन कि मैं सिर्फ ये वाला एरिया निकाल रहा हूँ अब स्मॉल, ठीक है। अब मैं जब एंगल इसका निकाल रहा हूँ तो मैं कौन सा शेप देख रहा हूँ बेटा, ये वाला शेप देख रहा हूँ, ये देखो बी ए सी, जो मेरा राइट एंगल ट्रायंगल दूसरा बन रहा है, सही। दिस इज अ स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल, एक तो बड़ा वाला था वो हमने पहले पार्ट में से कर लिया, अब मुझे सिर्फ स्मॉल का एंगल चाहिए। अब इसमें देखो अगेन मैं एंगल ये वाला निकाल रहा हूँ, इसके सामने वाली साइड मेरी परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूज मेरा ये रहा और ये मेरा बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस में यूज़ कर रहा हूँ। आई विल अगेन यूज़ टेन थीटा, तो बी पार्ट टेन थीटा इक्वल्स टू, सही है, एंगल के सामने वाली साइड इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज माय बेस, सेम लेंथ ही आ रही है, सेम यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात समझना बेटा, परपेंडिकुलर में अब मैं 21 लूँगा या सिर्फ 12 लूँगा, सिर्फ 12 लूँगा, क्यों लूँगा, 21 वॉज फॉर द होल, अब मैं सिर्फ एंगल स्मॉल ट्राइंगल का निकाल रहा हूँ, तो आई एम शोइंग दिस स्मॉल ट्राइंगल और उसकी जो परपेंडिकुलर की जो लेंथ आ रही है दैट इज 12, एंगल के सामने 12 है, 9 तो अगले पूरे का है, मैं पूरे पे जा ही नहीं रहा, सिर्फ 12 पे हूँ, ठीक है। तो परपेंडिकुलर की जगह पर हमने लिख दिया 12/10, नाउ थीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स 12/10, तो वील जस्ट फाइंड द आंसर फ्रॉम कैलकुलेटर देन। अब 10 इनवर्स कैसे लगाते हैं बेटा, शिफ्ट, देखो ये 10 है यहाँ पे राइट साइड पे, देखो कॉलम फोर्थ रॉ, ठीक है, फर्स्ट कॉलम, तो शिफ्ट दबा के 10 इनवर्स 10 दबा दो, 10 इनवर्स लग जाएगा एंड यू नीड टू पुट 12/10, so this is 50.194, तो थीटा इक्वल्स टू 50.194, इसको 3 सिग्निफिकेंट्स में कर लो, दिस विल बी 50.2, ठीक है। अब क्यों हुआ 2, देखो 94 मेरे लास्ट 2 नंबर थे, ये 50 से बड़ा था तो उसका अगला नंबर है राउंड अप हो गया, मेकिंग इट 50.2। अब बेटा एक बात देखो, ये 50.2 किसकी लेंथ है, किसका एंगल आया, लेंथ नहीं आया, एंगल आया है, वो ये वाला आया 50.2, ठीक है। मुझे तो ये नहीं चाहिए, मुझे तो ये वाला चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल लेंथ थी विच वॉज 64.5, टोटल एंगल, सॉरी यार, टोटल एंगल, ठीक है, उसमें से अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल 50.2 है वो हटा दूँ तो आई विल गेट माई डिजायर्ड एंगल विच वॉज दिस वन, ठीक है, द वन आई एम शेडिंग विद रेड, सही है। तो वील जस्ट सिंपली माइनस दिस विद 64.5, सो हम लिख देते हैं फॉर एंगल सी ए डी what we are doing, we are simply 64.5 को हम माइनस करा रहे हैं 50.2 से, और we will be getting 14.3 I guess, 64.5 minus 50.2, 14.3, ठीक है, तो 14.3 and this is my angle and my final answer, ठीक है। अगेन जस्ट टू समराइज थिंग्स, मैंने बेटा डायरेक्टली ये वाला क्यों नहीं निकाल सका जो मुझे सी ए डी चाहिए था, ये वाला, क्योंकि दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल के ट्राइंगल के अलावा साइन थीटा कॉस थीटा नहीं लग सकता, साइन कॉस और टेन, उसके अलग रूल्स होते हैं, वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। चलो कमिंग टू दिस क्वेश्चन नाउ, अब ये वाला शेप देखो, मैं अभी सवाल पे नहीं जा रहा, सिर्फ शेप पे हूँ। अगर मैं शेप को ऐसा होल देखूँ बेटा, तो इस होल शेप में कहीं पे भी राइट एंगल ट्रायंगल शो नहीं कराया, एक मेरा एंगल यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, तो ये तो 100 डिग्री है, इसका एंगल कहीं शो नहीं कराया, इसका एंगल शो कराया नहीं है, यानी आई कैन से एज अ होल ये जो शेप WZY दैट इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, बट आई कैन सी कि उसने ट्रायंगल को 2 हिस्सों में तोड़ा है और यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री बना दिया, तो आई कैन से कि मेरा एक ट्रायंगल ये बन रहा विच इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल मेरा यहाँ पे भी बन रहा है, तो आई हैव 2 स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल्स इन इट,
बट एज अ होल शेप इज़ नॉट माई राइट एंगल ट्राइंगल, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल ट्राइंगल, ठीक है। राइट एंगल नहीं है, राइट एंगल उसके अंदर के दो हैं। आगे सवाल पे आओ, तो बोला द साइज ऑफ द मार्क्ड एंगल वाई, यानी ये जो वाई है इसका एंगल निकालना है मुझे, ठीक है। आई जस्ट राइट इट एक्स हेयर। अब बेटा एक्स दिख दिया, मेरा जो एंगल वाई आ रहा है, मुझे अगर इसका एंगल निकालना है तो मैं होल ट्रायंगल अगेन यूज़ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एज अ होल वो राइट एंगल नहीं है। लेकिन मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा स्मॉल ट्रायंगल है जिसमें वाई लाई कर रहा है, ये मेरा राइट एंगल है, तो आई कैन यूज़ दिस फॉर टू फाइंड दिस एंगल, ठीक है। अब मसला क्या आया, अगर मुझे इस ट्रायंगल को यूज़ करके इसका एंगल निकालना है तो मुझे एंगल निकालने के लिए दो साइड्स चाहिए होती हैं बेटा, लेकिन ट्रायंगल में मुझे सिर्फ दूसरी साइड मालूम है ही नहीं, कोई सिर्फ एक साइड मालूम है, इसकी ना ये वाली साइड मालूम है ना ये वाली साइड मालूम है, तो आई नीड टू फाइंड ईदर दिस और दिस। अब देखो ये वाले तो फाइंड नहीं कर सकते, कोई तरीका नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूँ कि ये वाले जो साइड है ये मेरे दूसरे ट्रायंगल के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं इसको यूज़ करके इस वाले ट्रायंगल की लेंथ निकाल सकता हूँ, इस वाली साइड की आई मीन, ठीक है। अब एक बात समझो, अगर मैं ये वाले ट्रायंगल को यूज़ कर रहा हूँ तो साइड निकालने के लिए मेरे पास कोई एंगल नहीं है। ये 100 तो है बट आई डोंट नो कि हाफ में कटा है क्या कटा है, उसने कुछ बताया नहीं है, तो आई कैन नॉट यूज़ दिस वन एज द एंगल, ठीक है। पर एक बात समझो बेटा, लेंथ निकालनी है, लेंथ निकालने के लिए मेरे पास दो साइड्स मालूम है, जब तीसरी साइड निकालनी हो तो आई कैन डायरेक्टली यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। अगर मुझे एंगल नहीं मालूम तो मुझे कोई मसला है ही नहीं, मैं तो लेंथ निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से भी ये वाली, क्योंकि मुझे दो साइड्स मालूम है, तीसरी साइड डायरेक्टली निकल जाएगी, तो आई डोंट नीड टू यूज़ साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। आई जस्ट यूज़ पाइथागोरस हियर। सो हम बोल देते हैं फॉर लेंथ, ये कौन सी लेंथ है भाई, z से लेके x तक है, तो वी विल से फॉर लेंथ जेड एक्स वी आर यूजिंग पाइथागोरस विच इज़ जेड स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, पाइथागोरस में। अब इसमें हाइपोटेन्यूज क्या है बेटा मेरा, ये रहा 19, तो मैं इसको मेंशन भी कर दे रहा हूँ, दिस इज माई हाइपोटेन्यूज। ये मेरा एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड मेरी 11 है, तो आई विल बी यूजिंग इट विद परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा ये, और तीसरी साइड मेरी बेस हो जाएगी, ठीक है ना। एच स्क्वायर, तो एच क्या है मेरा, देखो बेटा 19 है, तो 19 के ऊपर स्क्वायर आ गया, इक्वल्स टू बेस की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, तो दिस इज बी स्क्वायर प्लस पी की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ विच इज़ 11 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ 19 का स्क्वायर इज 361 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इज 121। ना बेटा मुझे b की वैल्यू निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है जेड एक्स की बेसिकली, ठीक है। तो 121 या प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस कराना पड़ेगा बिकॉज वी नीड टू मेक द बी सब्जेक्ट, तो 361 माइनस 121 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। नाउ 361 माइनस 121 विल बी 240 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब b की वैल्यू निकालनी है बेटा, तो ये स्क्वायर है, जब स्क्वायर की साइड चेंज कराते हैं 20 निकालना है, तो मुझे आई नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर बेसिकली टू फाइंड द b, सब्जेक्ट बनाना है, तो स्क्वायर की जब साइड चेंज कराऊंगा दैट विल बिकम स्क्वायर रूट, और जो आप में से स्क्वायरिंग बोथ साइड करता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है, सेम चीज़ है। तो स्क्वायर रूट 240 इक्वल्स टू b, मेरा b का आंसर आ गया स्क्वायर रूट 240। आई कैन सिंप्लीफाई इट, ठीक है, आई कैन सिंप्लीफाई इट बाय इधर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन और बाय इधर यूजिंग कैलकुलेटर। मैं फिलहाल इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, आप लोग जब पेपर 1 के सवाल पर प्रैक्टिस करोगे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना, ठीक है। तो 240 का स्क्वायर रूट इज 15.491, तो 15.491 इक्वल्स टू बी। आई राइट 15.491 हेयर। अच्छा, अब आप में से कोई बोल सकता है कि सर अभी आपने ये राउंड ऑफ क्यों नहीं किया 3 सिग्निफिकेंट नंबर में। देखो 3 सिग्निफिकेंट नंबर में ना लास्ट आंसर को ज़्यादातर राउंड ऑफ करना पड़ता है, जो बीच वाले आंसर होते हैं ना उसको ना भी करो तो मसला नहीं है, जो कि अच्छी बात भी होती है। अगर मैं जितने ज़्यादा डेसिमल्स में रख रहा हूँ ना इसको, मेरे आंसर की एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होगी। जो फाइनल आंसर दे रहा हूँ मैं, जो चीज़ मुझे फाइंड करनी है, फॉर एग्जाम्पल जब मैं वाई का आंसर दे रहा हूँ उसको मैं लाजमी 3 सिग्निफिकेंट में दूँगा, इधर दे दो कोई इशू नहीं होगा, मैं इसको भी कर दूँ, पर ना भी करूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। आओ, तो हमने बोला कि 1 मिनट, सही है, तो मैंने बोला ये मेरा ZX आ गया, सही है। अभी ZX हमने क्यों निकाला था बेटा, क्योंकि मेरे पास इस ट्राइंगल में एंगल Y निकालना था जिसको मैंने X मार्क किया, इसको मैं X क्यों मार्क कर रहा हूँ, मैं एंगल Y है तो मैं इसको स्मॉल y ही मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप कर सकते हो, X मसला नहीं, मैं सिखाने के लिए किया, ठीक है। तो मेरे पास एंगल निकालने के लिए सिर्फ एक साइड मालूम थी, दूसरी कोई साइड ये वाली और ये वाली मालूम नहीं थी। अब मुझे देखो ट्राइंगल में 2 साइड मालूम हो चुकी इस वाले, तो आई कैन ईजिली फाइंड एंगल Y। अब यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं, 90 डिग्री ये रहा बेटा मेरा,
इस वाले ट्रायंगल के लिए, सेकंड ट्रायंगल, ठीक है। तो इसके सामने वाली साइड इज माय हाइपोटेन्यूज, मैं इसको बल्कि अलग कलर से मार्क कर ले रहा हूँ, लेट्स मार्क इट विद रेड। दिस इज माय हाइपोटेन्यूज। अब मैं एंगल y निकाल रहा हूँ, तो एंगल के सामने वाली साइड इज माय परपेंडिकुलर। तो देखो ये मेरा परपेंडिकुलर हो चुका है, ठीक है। पहले इट वॉज बेस फॉर द फर्स्ट ट्राइंगल, अब ये परपेंडिकुलर है। मैं बेस का लेटर ही हटा दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और द थर्ड साइड इज माई बेस, ठीक है। अब उसके बाद मुझे बेटा एंगल निकालना है। एंगल के लिए मुझे लेंथ चाहिए होती है, दो लेंथ आ चुकी है ट्राइंगल की, एक बेस मालूम है, एक परपेंडिकुलर मालूम है। नाउ आई नो बेस एंड परपेंडिकुलर, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज़ करूँगा बेटा एंगल के लिए? tan थीटा यूज़ करूँगा। तो लेट्स सॉल्व इट हियर। बी पार्ट tan थीटा equals to perpendicular upon base, then tan theta equals to perpendicular is 15.491 over base is 32.66। अब बेटा मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। थीटा इज माई एंगल, तो आई नीड टू रिमूव दिस tan। थीटा निकालना है तो tan को लेके जाएंगे राइट साइड पे हम, और जब साइड चेंज होती है तो वी नो इट बिकम्स इनवर्स। तो tan इनवर्स 15.491 over 32.66। नाउ थीटा इक्वल टू tan इनवर्स का हम डायरेक्टली आंसर कैलकुलेटर से निकाल लेंगे। tan इनवर्स में शिफ्ट दबाया हमने कैलकुलेटर में, देखो लेफ्ट साइड पे जो होता है टॉप पे, देन tan इनवर्स लगाना तो सिंपली 10 दबा दो, सही है। ये जो फोर्थ रो में अब वैल्यू पुट कर दो 15.491 अपॉन 32.66, तो थीटा इक्वल्स टू 25.375। ये मेरा एंगल आ गया। अभी मेरा एंगल ऑफ वाई आया, ये मेरा फाइनल आंसर है। इसको मैं लाजमी राउंड ऑफ करूँगा, ठीक है। तो राउंड ऑफ करना है मुझे 3 सिग्निफिकेंट में देना है। 75 है, ये 50 से बड़ा है, तो इसका जो आगे जो थर्ड सिग्निफिकेंट नंबर, जो लास्ट मतलब थर्ड जो होता है उससे पहले वाले नंबर, तो वो मेरा अप राउंड अप हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कैसे? दिस विल बी 25.4 डिग्री एंगल y, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है? द लेंथ yz। yz क्या है? मेरा ये y है, ये मेरा z है। अब देखो लेंथ ऑफ yz निकालना है बेटा, तो मैं इसको दो तरह से निकाल सकता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों तरीके अप्लाई हो सकते हैं। देखो ये ट्राइंगल था, इसकी मुझे तीसरी साइड निकालनी है। एक साइड ये मालूम, एक साइड ये मालूम। दो साइड जब मालूम होती है और तीसरी साइड निकालनी होती है, तो वी कैन यूज़ पाइथागोरस थ्योरम विच वॉज h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। देन मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसमें एंगल से निकाल लूँ, साइन थीटा कॉस थीटा से भी निकाल सकता हूँ, साइन कॉस और टाइन में से देख के कि मुझे एंगल मालूम है, ठीक है। मुझे हाइपोटेन्यूज निकालनी है, आई कैन यूज़ परपेंडिकुलर और बेस विद हाइपोटेन्यूज का कॉम्बिनेशन एंड यूज साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर दैट, ठीक है। लेट से अगर मैं कह रहा हूँ, चलो बल्कि मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा फिलहाल, मैंने बोला सिंपली आपको दो साइड्स मालूम है, तीसरी साइड ट्रायंगल की निकालनी है, तो वी विल यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। और मुझे h स्क्वायर निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देता है यहाँ पे। अच्छा सॉरी, दिस इज़ माई पार्ट ए, ठीक है। और मैं पार्ट बी यहाँ पे सॉल्व नीचे कर रहा हूँ, तो पार्ट बी को हम डाक से कर लेते हैं नॉर्मली। पार्ट बी के लिए वी सेड वी आर यूजिंग h स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। नाउ h हाइपोटेन्यूज विच इज़ हम फाइंड कर रहे हैं हाइपोटेन्यूज, ठीक है। परपेंडिकुलर 15.491 है और बेस 32.66 है। लेट्स पुट द वैल्यू हेयर। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू 15.491 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर इज 32.66 का स्क्वायर। अच्छा मैंने परपेंडिकुलर की जगह पे बेस लिख दिया है और बेस की जगह परपेंडिकुलर लिख दिया है, राइट। तो आई जस्ट चेंज द वैल्यूज़। अच्छा वैसे जस्ट आप लोग की आसानी के लिए मैंने चेंज कर दिया है, लेकिन अगर मैं कल को पाइथागोरस में बेस की जगह परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का जो बेस लिख दूँ, शिफ्ट मतलब उल्टा हो जाए, लेकिन उल्टा इसमें b और p के बेस वैल्यूज़ में, h में नहीं बोलना मैं, तो इन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज दे आर जस्ट गेटिंग प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे भी गॉट h स्क्वायर इक्वल्स टू, नाउ 32.66 का स्क्वायर है, 32.66 आई जस्ट पुट इट होल इन द कैलकुलेटर, 32.66 का स्क्वायर प्लस 15.491 स्क्वायर, सो आई गेट 1306.646। नाउ h के ऊपर स्क्वायर है,
आई नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ एच, तो आई नीड टू रिमूव दिस स्क्वायर, स्क्वायर की जब साइड चेंज कराते हैं तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट, ठीक है। तो एच इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1306.646. now h equals to, put it in the calculator, square root 1306.646, this is 36.147. नाउ मैंने फाइनल आंसर निकाली है लेंथ हाइपोटेनस की जो वाई जेड था, तो आई राउंड इट ऑफ। अब अगेन देखो ये राउंड ऑफ करने के लिए लास्ट 2 डिजिट मेरे 3 सिग्निफिकेंट में देना है ना, तो ये 3 तो हैं, ये 2 हटाने हैं, 50 से छोटे हैं, 50 से छोटा है तो राउंड ऑफ नहीं होगा, 36.1 डायरेक्टली आ जाएगा बस। दिस विल बी 36.1। लेंथ निकाली है तो सेंटीमीटर, और किसकी निकाली है ZY की, तो ये मेरा आंसर हो गया फाइनल, ठीक है। तो दिस वॉज द लेक्चर 2। कोई भी मसला हो मुझसे आप लोग पूछ लेना, ठीक है।